शेख चिल्ली और कहराम जादूगर आखिरी पार्ट नंबर 9। उसने जल्दी से एक मंत्र पढ़कर इन मुर्दों की तरफ फूंक मारी। फौरन ही मुर्दों के कफन में आग लग गई और वो चीखते चिल्लाते गायब होने लगे। शेख चिल्ली ने इत्मीनान का सांस लिया, फिर वो कमरों की तरफ बढ़ने लगा। यूं ही वो करीब पहुंचा, यकदम उसके सामने फर्श से 20 काले सांप निकल आए और फुनकारते हुए शेख चिल्ली की तरफ लपके। शेख चिल्ली बौखलाकर पीछे हट गया। वो सांप 3-3 गज लंबे और काफी मोटे थे। शेख चिल्ली समझ गया कि वो भी तिलिस्मी है। उसने जल्दी से मंत्र पढ़कर उन पर फूंका। दूसरे ही लम्हे तमाम सांप मट्टी बनकर बिखर गए। शेख चिल्ली दोबारा आगे बढ़ा तो उसी लम्हे फर्श से एक खौफनाक और भयानक शक्ल चुड़ैल निकल आई। उसके दांत और नाखन 6-6 इंच लंबे थे। वो मकरो अंदाज में हंसती और दांत लचकचाती हुई शेख चिल्ली की तरफ बढ़ी। शेख चिल्ली ने फिर मंत्र पढ़ा और उस पर फूंक मार दी। चुड़ैल फौरन ही जलकर राख बन गई। शेख चिल्ली ने पेशानी से पसीना पोंछा और एक कमरे में दाखिल हो गया। वो कमरा खाली था। वो दूसरे कमरे में गया तो वो भी खाली था, लेकिन यूं ही वो तीसरे कमरे में दाखिल हुआ, वहां फर्श पर रखे पिंजरे में बंद सुर्ख रंग की बुलबुल चिल्लाने लगी। उस बुलबुल में कहराम जादूगर की जान थी। बुलबुल ने शेख चिल्ली से कहा, शेख चिल्ली, मेरे करीब मत आना, कहराम जादूगर तुम्हें जिंदा न छोड़ेगा। वो मिस्र से चल पड़ा और यहाँ पहुंचने वाला है। शेख चिल्ली हंसा और कहने लगा, उसके आने से पहले ही मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। ये कहकर उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और हाथ डालकर बुलबुल को पकड़ लिया। बुलबुल चिल्लाने लगी। शेख चिल्ली ने इसे बाहर निकाला ही था कि कमरे में कहराम जादूगर भागता हुआ दाखिल हुआ। शेख चिल्ली ने इसकी तरफ देखा। कहराम जादूगर बहुत गजबनाक हो रहा था। शेख चिल्ली, इसे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें फना कर डालूंगा। कहराम जादूगर दहाड़ा। मुझे फना करोगे तो बुलबुल मेरे हाथ में है, ये भी फना हो जाएगी। हराम जादूगर, शेख चिल्ली ने हंसकर कहा, मुझे हराम कह रहे हो? नमक हराम गुलाम। जादूगर दहाड़ा। हाँ, क्योंकि अब तुम सचमुच हराम मौत मरने वाले हो, खबीस जादूगर, शेख चिल्ली ने कहा और उसके साथ ही बुलबुल की गर्दन मरोड़ दी। कहराम जादूगर फर्श पर गिरा और तड़पने लगा। बुलबुल मर गई तो वो भी मर गया, लेकिन उसके मरते ही यकदम अंधेरा फैल गया। चंद लम्हों बाद अंधेरा खत्म हुआ तो शेख चिल्ली बाग वाली जगह पर खड़ा था, जहां अब बाग की बजाय चट्रियल मैदान था और तमाम शहजादे अपने जिस्मों के साथ जिंदा खड़े थे। उन्होंने शेख चिल्ली का शुक्रिया अदा किया। शहजादा आदिल खुशी के मारे शेख चिल्ली से लिपट गया। तमाम शहजादे वहां से अपने अपने मुल्क को रवाना हुए। शेख चिल्ली शहजादा आदिल के साथ उस सिमत चल पड़ा जिधर कहराम जादूगर का महल था, लेकिन वो वहां पहुंचे तो महल गायब था और यूनान की शहजादी एक दरख्त के पास खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। शहजादा आदिल शहजादी कौसर को पाकर बहुत खुश हुआ। वहां से वो अपने मुल्क की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में शेख चिल्ली उन्हें अपनी बहादुरी की दास्तान सुनाने लगा। कई दिन बाद वो अपने मुल्क पहुंचे
تو بادشاہ اور ملکہ شہزادے کے لیے بہت پریشان تھے۔ وہ شہزادے کو زندہ سلامت پا کر بے حد خوش ہوئے۔ شہزادہ عادل نے انہیں یونان کی شہزادی کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کے دستے کے ہمراہ شہزادی کو اس کے ملک بھجوایا اور ساتھ ہی یونان کے بادشاہ کو شہزادی کے بارے میں پیغام بھیجا کہ وہ شہزادی سے شہزادہ عادل کا رشتہ مانگتا ہے۔ یونان کے بادشاہ نے رضامندی ظاہر کر دی۔ چند دن بعد شہزادی عادل کی بارات دھوم دھام سے یونان پہنچی اور شہزادی سے اس کی شادی ہو گئی۔ شہزادی کے بعد وہ سب واپس اپنے اپنے وطن پہنچے اور شیخ چلی ان کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگا۔ آزادی کی اور خوشیوں کی زندگی۔